नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है वी शुड ओबे अवर एल्डर्स। वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए। जब किसी एडवाइस लेते हैं देते हैं शुड का यूज, वैसे तो नीड यानी भी होता है, जरूरत है, मुझे आवश्यकता है। वांट यानी भी मुझे चाहिए, शुड यानी भी चाहिए। तो सबका अलग जगह अलग अलग यूज होता है। एडवाइस ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना है तो हम शुड शुड नॉट का यूज करते हैं। वी शुड हमें चाहिए। ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना, आज्ञा का पालन करना। अवर यानी हमारे, एल्डर्स यानी हमसे जो बड़े होते हैं उसे एल्डर कहा जाता है। छोटे को हम यंगर कहते हैं, यंगर सिस्टर, यंगर ब्रदर, छोटा भाई छोटी बहन, है ना। और जो बड़े हैं तो एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर या एल्डर जो भी है आपसे, तो एल्डर और यंगर। तो भी एल्डर्स यानी बड़े बुजुर्गों को ऐसे कहा जाएगा। तो हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। अब देखिए स्टोरी में क्या हुआ, कैसे वो आपको भी पता चल जाएगा। कालू वॉज एन ओल्ड पिजन, यानी कालू एक बूढ़ा कबूतर था। जैसे कि आप पिजन में आप देख रहे हो कि कालू एन ओल्ड एक बूढ़ा कबूतर था। पिजन जी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो, तो ज्यादातर 95% आप देखेंगे ज उच्चार होता है, जी ई ज, है ना। एक बूढ़ा कबूतर था। ही वॉज द लीडर ऑफ द फ्लॉक ऑफ पिजन्स, है ना। ही वॉज वह था, द लीडर, लीडर यानी होता मुखिया या नेता था, ऑफ यानी का, द फ्लॉक, फ्लॉक कहना होता है झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं, ऑफ पिजन्स कबूतर के झुंड का वो लीडर था, उसका मुखिया था। ऑल पिजन्स ओबेड हिम, सभी कबूतर, है ना, सभी जो कबूतर थे, ओबेड हिम, उसकी बात मानते थे, आज्ञा का पालन करते थे। वो तो ओबीडियंटली ऐसे होता है, ओबीडियंटली स्टूडेंट वही होता है, आज्ञाकारी। दे एंजॉयड फ्लाइंग टुगेदर एंड ईटिंग टुगेदर। दे यानी वे, एंजॉयड यानी पसंद करते थे, फ्लाइंग यानी उड़ना, टुगेदर यानी एक साथ, एंड ईटिंग टुगेदर यानी एक साथ उड़ना और एक साथ खाना पसंद करते थे वो सब कबूतर। तो ये पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। दे लिव्ड इन अ ट्री, वे एक पेड़ में रहते थे, फिर वही पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। दे यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दे यानी वे, यूज्ड टू को एक साथ देखिए। यूज्ड टू का मतलब पास्ट में कोई आदत को आप बताते ऐसे किया करता था, क्रिकेट खेला करता था, दौड़ा करता था, भागा करता था, तो वहां पे यूज टू का यूज करते हैं। वेकअप यानी उठा करते थे, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उसे अर्ली इन द मॉर्निंग बोलते, वे जल्दी, सुबह जल्दी उठ जाते थे। एंड देन और फिर, गो जाते थे, टुगेदर एक साथ, इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में सब निकल जाते थे। दे रिटर्न्ड इन द इवनिंग एट सनसेट, वे लौटते थे, इन द इवनिंग शाम के समय, एट सनसेट सूर्यास्त पर, ठीक है, तो उसे एट सनसेट कहते हैं। तो शाम को सूर्यास्त के समय वापस लौट जाते थे। अब क्या हुआ देखिए, वन डे एक दिन, दे वर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, वे आसमान में या ऊंचे आसमान में, है ना, वर फ्लाइंग हाई यानी ऊंचे उड़ रहे थे, आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे थे। वन पिजन सेड, एक कबूतर ने कहा, से का शब्द सेड, फ्रेंड्स दोस्तों, लुक देखो, जब आप किसी को चीज दिखाते हैं ना, वो देखो, ये देखो, तो आप वहां लुक का यूज करते हैं, उसे देखो, उसे तो लुक, सी यानी भी देखना होता है, वॉच यानी भी देखना, लुक यानी भी देखना, बहुत सारा मतलब होता है, बट सबका अलग अलग जगह, सबका अलग अलग यूज है। विष्णु एटीपी सर्च करेंगे, लुक का यूज, सी का यूज तो आपको मिल जाएगा। वॉच यानी ऐसे मूवी देखते हो, क्रिकेट देखते हो, यानी, है ना, ध्यान से किसी चीज को देख रहे हो, तो वहां पे आप वॉच का यूज करोगे। देयर इज अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन स्प्रेड ऑल ओवर द लैंड। देयर इज, तो वहां है ऐसे नहीं बोलेंगे। यदि देयर के बाद कोई भी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, इज है, इज आ जाता है, आर आ जाता है, वर आ जाता है, वॉज आ जाता है, तो ये केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, ठीक है। वहां है ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। इज यानी है, अ ह्यूज क्वांटिटी यानी बहुत बड़े मात्रा में, ऑफ ग्रेन्स यानी अनाज का, तो ग्रेन्स यानी अनाज को हम, दाना भी होता है, अनाज को भी ग्रेन कहा जाता है। तो अनाज की बहुत बड़ी मात्रा, है ना, स्प्रेड फैली हुई है, ऑल ओवर द लैंड पूरी धरती पर फैली हुई है। उड़ते हुए उसने देखा भाई और बताया अपने दोस्तों को कि धरती पर ढेर सारा अनाज फैला हुआ है। द अदर पिजन सेड, दूसरे कबूतर ने कहा, ओ अरे,
वी शुड गेट डाउन, हमें शुड यानी मैंने बताया चाहिए, क्या करना चाहिए, गेट डाउन यानी नीचे आना चाहिए, एंड फीस्ट ऑन इट, फीस्ट यानी कहते दावत उड़ाना चाहिए, फीस्ट कहते हैं, और उसे हमें खाना चाहिए। द क्वांटिटी इज मोर देन सफिशिएंट टू टू सैटिस्फाइड ईच ऑफ अस। सॉरी सेसिएट लिखा हुआ है ना, सेसिएट लिखा हुआ है। सेसिएट का मतलब होता है किसी चीज को पूरा करना, संतुष्ट करना, है ना, दिल भर के, है ना, परिपूर्ण, परितृप्त ऐसे बोलते हैं, तृप्त हो जाना, सेसिएट होता है, तो इसे लिख लेंगे हम सेसिएट। तो बोला कि खाना चाहिए, और द क्वांटिटी इज मोर देन यानी जो मात्रा है, मोर देन यानी बहुत ज्यादा है, कंपेयर कर रहा है, ठीक है। सफिशिएंट इसका मतलब क्या होता है कि काफी है, पर्याप्त मात्रा में है, टू सशिएट ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस यानी हम सभी के लिए। तो उसने बोला कि भाई इस मात्रा में हम सब क्या कर सकते हैं, हम सबका संतुष्टि के लिए, पेट भरने के लिए काफी है, पर्याप्त है, इतनी मात्रा है ना, बहुत ज्यादा है, उसका बोलने का मतलब था। अनदर पिजन सेड, और दूसरे कबूतर ने कहा, बट लेकिन वी हैव टू बी कॉशियस, है ना, कॉशियस का मतलब होता है सजग हो जाना, सावधान रहना होगा। वी हैव टू यानी करना है, होना है, तो हम हैव टू का यूज करते हैं। तो उसने कहा भाई कि हमें क्या करना है, सावधान रहना है। ग्रेन्स इन सच अ ह्यूज क्वांटिटी इज इन अ barren land gives rise to suspicion, ठीक है। सस्पिशन यानी होता है मतलब संदेह होना, शक होना, उसे सस्पिशन कहते हैं। तो उसने कहा हमें सावधान रहना है, जो दाने हैं, अनाज है, सच अ ह्यूज यानी इतने ज्यादा बड़ी मात्रा में है, इन अ बैरन लैंड, बैरन है बंजर भूमि है, गिव्स राइज टू सस्पिशन यानी कि वो हमें क्या देते हैं, संदेह पैदा करता है। इसकी बात भी सही है। एक कबूतर ने कहा लेकिन हमें सावधान रहना है, बंजर भूमि पर इतनी बड़ी मात्रा में अनाज होना संदेह पैदा करता है, शक पैदा करता है, इतना ज्यादा अनाज कैसे आ जाएगा ऐसे बंजर भूमि में। आई गेस, है ना, आई गेस, तो मुझे लगता है, मेरा अनुमान है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, फिर वही सब्जेक्ट में समथिंग रॉन्ग यानी समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, ऐसे तो हो नहीं सकता, इतना ज़्यादा अनाज कैसे आएगा इस बंजर भूमि में, मुझे तो गड़बड़ लगता है। द फर्स्ट पिजन सेड, पहले कबूतर ने कहा, योर सस्पिशन इज बेसलेस, तुम्हारा शक, बेसलेस यानी क्या बोलते हैं, निराधार, कोई आधार नहीं है उसका, निराधार है, बेकार है ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हारा शक निराधार है। आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूं, टू लैंड, है ना, उतरने को लैंड कहते हैं, जैसे एरोप्लेन लैंड करता है, नीचे उतरने को लैंडिंग कहते हैं, वही लैंड है। ही है यानी यहां, तो वो बोल रहा है कि मैं यहां उतरने वाला हूं, उतरने जा रहा हूं। आई एम वेरी हंग्री, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इज एम आर के साथ। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं। व्हाट कैन बी रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है भाई, इसमें क्या गलत हो सकता है, क्या गड़बड़ है। आई वॉन्ट टू स्टॉप ओवर हियर, मैं यहीं रुकना चाहता हूं। बट कालू वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड, लेकिन जो कालू कबूतर था, जो उसका बुजुर्ग कबूतर था, वॉज यानी था, वेरी एक्सपीरियंस्ड यानी कि बहुत अनुभवी था। ही सेड, उसने कहा, फ्रेंड्स, मित्रों, दोस्तों, आई फील दैट, मुझे लगता है कि दिस प्लेस, ये जगह, इज नॉट सेफ फॉर अस, नॉट सेफ यानी सेफ नहीं है हमारे लिए, फॉर अस हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। वी आर फ्लाइंग ओवर अ पीस ऑफ बैरन लैंड, हम उड़ रहे हैं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, ओवर यानी ऊपर, अ पीस ऑफ बैरन लैंड यानी एक बंजर भूमि के टुकड़े के ऊपर उड़ रहे हैं, या खंड के ऊपर उड़ रहे हैं, ऐसे कहा जाएगा यहाँ पे, है ना, बंजर जमीन के ऊपर से उड़ रहे हैं। एंड ग्रेन्स इन abundance in a place like this is simply beyond any logic. abundance का मतलब क्या होता है, abundance यानी होता है प्रचुरता, बहुत ज्यादा मात्रा में उसे abundance कहते हैं। बोला भी बंजर के ऊपर से उड़ रहे हैं, और ये जो अनाज है, अनाज की प्रचुरता, इतनी ज्यादा अनाज इन अ प्लेस, जगह में, लाइक यानी जैसे,
दिस इज सिंपली, है ना, ये सीधी सी क्या है, बियॉन्ड एनी लॉजिक, यानी किसी भी लॉजिक से परे है। लॉजिक यानी क्या बोल सकते हैं कि जैसे हम यूज़ करते हैं ना, किसी भी तर्क को लॉजिक कहा जाता है। बोले भाई ऐसी जगह पर अनाज की बहुत सारी प्रचुरता किसी भी तर्क से परे, हम तर्क दे ही नहीं सकते कि ऐसे है वैसे, हो ही नहीं सकता ऐसे। हैड इट बीन अ क्रॉप फील्ड और अ विलेज, हैड इट बीन अ क्रॉप फील्ड, तो वो क्या बोल रहा है, क्या ऐसी जगह पे क्या हो सकता है, फसल या खेत होता, है ना, यदि ऐसे जगह पर फसल या खेत या गांव होता, आई वुड हैव एक्सेप्टेड योर आर्ग्यूमेंट, यदि यहाँ पे गांव या खेत होता तो हम मान भी लेते थे कि बोल रहा है आई वुड हैव एक्सेप्टेड, तो हम क्या कर लेते, इसे मान लेते। योर आर्ग्यूमेंट ने दलील, आपकी दलील को हम मान लेते। मान लो आसपास खेत दिखता या गांव दिखता, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। सो इसलिए इट्स माई सिंसियर एडवाइस, सिंसियर ईमानदारी से ऐसे भी यूज किया है ना, ये मेरा एक बहुत ही अच्छा सुझाव है, ईमानदारी से भरा सुझाव है, दैट की यू शुड नॉट गेट, शुड नॉट या नहीं चाहिए, गेट डाउन नीचे नहीं उतरना चाहिए, एंड गेट योर सेल्फ ट्रैप्ड, ट्रैप्ड यानी होता है पकड़ा जाना, किसी जाल में फंसना, ट्रैप्ड कहा जाता है। और खुद को फंसाना नहीं चाहिए, आपको यहां उतरना नहीं चाहिए, खुद को फंसाना नहीं चाहिए। बट द पिजन्स वर हंग्री, लेकिन कबूतर वर यानी थे हंग्री, भूखे थे। They did not listen to their leader. They did not listen. उन्होंने नहीं सुना। To preposition है, their leader, their यानी अपना या अपने के लिए यूज किया जाता है, उनका उनके ऐसे भी यूज किया जाता है ना। एक देर होता है THER, देर यानी वहाँ, ये देर यानी अपना ऐसे यूज करते हैं। Their leader, और उन्होंने अपनी लीडर, अपने मुखिया की बात नहीं मानी। They began landing, उन्होंने लैंडिंग करना शुरू कर दिया। Begin का जन begin। कालू अगेन वॉर्न देम, कालू जो मुखिया थे अगेन फिर से, वॉर्न यानी चेतावनी दे, मैंने उन्हें फिर से चेतावनी दी। आई अगेन वॉर्न यू, मैं फिर से तुम्हें चेतावनी देता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दैट की, है ना, देयर इज सम डेंजर, कुछ तो क्या है, खतरा है, यहां कुछ खतरा है। दीज ग्रेन्स आर मेंट टू अलोअर अस, सब अलर पढ़ते हैं। अलर का मतलब क्या होता है, अलर यानी जैसे बोलते हैं लालच दिलाना, हिंदी में उसे प्रलोभन देना बोलते हैं ना, फुसलाना, लालच दिलाना, उसे अलर कहते हैं। तो ये अनाज क्या कर रहे हैं, आर मेंट, मेंट यानी रखे गए हैं, बनाए गए, ऐसे यूज किया जाता है। अलर अस यानी हमें रिझाने के लिए, लालच दिलाने के लिए बने हैं, मेंट बने हैं, रखे हैं, बहुत सारा मतलब कर सकते हैं। डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो, सेट कालू, कालू ने कहा भाई कुछ तो खतरा है, ये अनाज हमें लुभाने के लिए है। ये नया वर्ड मिल गया आपको, अलर। द फ्लॉक ऑफ पिजन लैंडेड देयर, लेकिन फिर भी कबूतरों का झुंड क्या हो गया, लैंड कर गया। इग्नोरिंग यानी इग्नोर करते हुए, जिसे हम बोलते हैं नजरअंदाज करते हुए। द सिंसियर वार्निंग, है ना, जो सच्चा, निष्ठा, ईमानदारी भरा वार्निंग, जो चेतावनी थी, उसे क्या करते हुए, नजरअंदाज करते हुए, ऑफ देयर लीडर, अपने नेता के, अपने, है ना, मुखिया के। दे बिगेन ईटिंग ग्रेन्स, उन्होंने अनाज को खाना शुरू किया, बिगिन का सेंस बिगेन। वाइल, जबकि कालू सेट एट अ डिस्टेंस लुकिंग एट देम, कालू सेट यानी बैठा था, है ना, क्या बैठा था, एट, दूरी बता, एट का यूज किया, जगह बता रहा है। डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पे, लुकिंग देखते हुए, एट देम उन्हें देखते हुए, वो क्या किया, कुछ दूर पर बैठा हुआ था कालू, क्योंकि उसे पता था कुछ ना कुछ है, बट ये लोग मान नहीं रहे थे। फिर क्या हुआ देखिए, बस लास्ट पेज है। सडनली, अचानक से, ऑल द पिजन वर इंट्रैप्ड इन अ फॉल्स स्नेयर। तो फॉलर यानी क्या होता है, बहेलिया, चिड़िया पकड़ने वालों से बहेलिया को फॉलर कहा जाता है। अपॉस्ट्रोफी का की यानी बहेलिए के, स्नेयर यानी तो जाल, बहेलिए के जाल में, इंट्रैप यानी फंस गए। दिस स्नेयर वॉज लेड बाय अ फॉलर, है ना, और ये जाल एक बहेलिए ने बिछाया था। ही यूज टू इंट्रैप बर्ड्स, यूज टू किया करता था, फिर वे यूज टू इंट्रैप बर्ड्स, पक्षियों को फंसा कर
एंड कट देयर फेदर्स, और उनके पंखों को काटता था। तो वो काटा करता था, ये बता रहे, यूज टू किया करता था। ही सोल्ड दैम, वो उन्हें बेचता था, फॉर गुड मनी, यानी अच्छी कीमत पर, अच्छे पैसों के लिए बेचता था। दिस वॉज हिज बिजनेस, ये उसका व्यापार था, यही काम वो करता था। द फॉलोअर वॉज हैप्पी, बहेलिया खुश था, टू सी, देख कर, दैट की अ बिग फ्लॉक ऑफ पिजन्स, यानी कबूतरों का एक बहुत बड़ा झुंड, हैड बीन ट्रैप्ड, यानी क्या, फंस गया है, हो गया है, तो हैड बीन का यूज करते हैं। तो एक बड़ा झुंड फंस गया है, खुश हो गया। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही वुड सेल देम, वो उन्हें बेचेगा, इन द मार्केट, बाजार में, एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारे पैसे कमाएगा। बोले सर कमाएगा खाएगा तो वुड का यूज, क्योंकि विल का यूज करना चाहिए। मैं हर बार आपको बताता हूँ, ऐसे सेंटेंस जिस सेंटेंस का स्टार्टिंग यदि पास्ट टेंस से हुआ हो और बाद में फ्यूचर की बात की गई तो वहाँ विल की जगह वुड का यूज कर। उसने सोचा कि वो बेचेगा, भाई बेचेगा तो विल का यूज, बट उसने सोचा है तो पास्ट टेंस हो गया ना। उसने सोचा पास्ट टेंस कि वो ये करेगा तो फ्यूचर टेंस, पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज करते हैं कि भी ऐसे करेगा, पैसा ऐसा है ना, बहुत सारे पैसे कमाएगा। कालू वॉज शॉक्ड टू सी, कालू शॉक्ड था, यानी कि हैरान रह गया था, हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को, इन ट्रबल, मुसीबत में देखकर हैरान था। बट ही हैड टू डू समथिंग, लेकिन उसे हैड टू यानी कुछ करना पड़ता था, कुछ करना पड़ा, तो हम हैड टू का यूज करते हैं। ही हैड टू डू, उसे करना था, ऐसे जैसे आई हैड टू लर्न, मुझे सीखना था, आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना था, तो कुछ करना था तो हैड टू, लेकिन उसे डू यानी करना, उसे करना था समथिंग यानी कुछ, टू गेट देयर फ्रीडम, सॉरी टू गेट देम फ्रीड फ्रॉम दिस ट्रैप, गेट देम फ्रीड यानी उन्हें आजाद करने के लिए कुछ करना था, इस जाल से आजाद करने के लिए कुछ करना था। ही बिगेन थिंकिंग क्विकली, और उसने जल्दी जल्दी सोचना शुरू किया, सडनली, अचानक से, ही शाउटेड विद जॉय, खुशी से चिल्लाया, शाउटेड विद जॉय कहेंगे। फ्रेंड्स, दोस्तों, डोंट लूज हार्ट, इसे लूज नहीं पढ़ेंगे, लूज, ऐसे लूज यानी होता है, मतलब हम बोलते हैं खोना किसी चीज को, है ना, उसे लूज कहा जाता है। डोंट लूज हार्ट, दिल मत खो, और इसका और मतलब होता है हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। फेस द सिचुएशन, फेस यानी सामना करो, चेहरा को भी फेस कहते हैं, सामना करने को भी। सिचुएशन यानी स्थिति, हालात का सामना करो, विथ करेज, साहस के साथ, हिम्मत के साथ हालात का सामना करो। लुक, देखो, वी आर मोर देन 1000 इन नंबर, हम हजारों से भी ज्यादा संख्या में है ना, हम लोग हजारों से ज्यादा है। ऑल ऑफ यू स्टार्ट फ्लाइंग टुगेदर, तुम सब क्या करो, एक साथ उड़ना शुरू करो। बट बिफोर दैट, लेकिन उससे पहले, यू हैव टू सिलेक्ट, हैव टू करना है, क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट, तुम्हें चुनना है, वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक विशेष दिशा, उसे हम पर्टिकुलर डायरेक्शन कहते हैं। तो पहले तुम्हें एक दिशा चुनना होगा, फॉर ऑल ऑफ यू, तुम सभी के लिए, उसे विशेष कहते हैं, पर्टिकुलर, विशेष दिशा चुनना होगा। यानी कि जैसे ये कबूतर का झुंड है, इधर उड़ना है तो सब एक साथ इधर ही उड़ना, इधर उड़ना है तो सब एक साथ इधर उड़ना। भाई उड़ना बोल रहे हैं, अब सबको इधर उड़ रहा है, आधा इधर उड़ रहा है, तो कहाँ उड़ पाएंगे, एक ही जगह फंस जाएंगे। तो देखिए कितना दिमाग वाला वो, तभी तो स्टोरी का नाम ही है, एल्डर्स का अपना ओबे करना चाहिए। सीनियर है, बोल रहे उड़ो एक साथ, जाल को लेकर उड़ जाओगे, लेकिन ध्यान रखो, पहले डिसाइड कर लो किस तरफ तुम्हें उड़ना है। सर डिसाइड कर लिया कि भाई इस तरफ उड़ना है तो एक साथ उधर उड़ना। द आइडिया ऑफ द लीडर वॉज लाइक बाई एवरी पिजन, तो ये जो मुखिया नेता का जो ये विचार था सभी कबूतरों को पसंद आया है, जो सुझाव था। एंड दे बिगेन, और उन्होंने शुरू किया, फ्लाइंग, उड़ना, टूवर्ड्स यानी की ओर, वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा की ओर उड़ना शुरू किया। द स्नेर लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, और जो जाल था, लिफ्टेड यानी उठने लगा, फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से उठने लगा, विथ पिजन्स इनसाइड इट, जिसके अंदर कबूतर थे, और वो क्या हुआ, उठना शुरू कर दिया आसमान। एंड देन इट, और फिर इट यानी ये या फिर वो, वेंट गया, सो हाई, बहुत ऊंचा गया, इन द स्काई, और आसमान में बहुत ऊपर ऊंचा चला गया। दैट की बाय द टाइम, यानी बाय द टाइम यानी जब तक उसे, जब तक द फॉलोअर नोटिस्ड इट, जब तक वो बहेलिया इस पर ध्यान दे पाता तब तक क्या हो गया था, वो बहुत ऊपर आसमान में वो उड़ गया था पूरे जाल के साथ कबूतर। इट हैड गॉन बियॉन्ड हिज रीच,
और इट हैड गॉन, ये पास्ट परफेक्ट है ना, हैड के साथ गो वेंट गॉन, वो आपका थर्ड फॉर्म, दिया था, लिया था, चुकी थी, ऐसे बियॉन्ड है ना, बहुत दूर, रीच, और वो उसकी पहुंच से बाहर जा चुका था। फॉर द फॉलर, बहेलिये के लिए, इट वॉज सिंपली अ मिरेकल, ये क्या था, महज एक चमत्कार था। सिंपली यानी महज, ऐसे यूज करते हैं, ये महज एक चमत्कार था उसके लिए कि ऐसे कैसे हो गया। बट फॉर द पिजन्स, लेकिन कबूतरों के लिए, इट वॉज ओबीडियंस एट लास्ट, ओबीडियंस एट लास्ट, इसका मतलब क्या होता है, आज्ञाकारिता थी। ये क्या थी, आज्ञाकारिता थी, यानी किसी की बात मानना। विच सेव देम फ्रॉम द फॉलर, जिसने उसे फॉलर से बचाया, किससे, बहेलिये से उनकी जान बचाई थी। द फ्लॉक ऑफ पिजन हर्ड देयर लीडर केयरफुली, जो कबूतरों के झुंड ने अपने नेता की बात को ध्यान से सुना। एंड फ्लू टुगेदर, और एक साथ उड़ गए। दे फ्लू विद द नेट, वे जाल के साथ उड़े, फ्लाई का फ्लू हो गया। द हंटर वॉज लुकिंग एट देम, शिकारी उन पर देख रहा था। विद ग्रेट सरप्राइज, और वो जो शिकारी थे उन्हें बड़े आश्चर्य से देख रहा था। इट इज ट्रू, ये सच है, दैट की वन शुड लिसन, यानी हर किसी को तो वन का यूज करते हैं, शुड लिसन, सुनना चाहिए, टी साइलेंट है, लिस्टन नहीं, लिसन की, है ना, हमें क्या करना, सुनना चाहिए। टू वंस एल्डर्स, यानी कि बड़ों की बात सुननी चाहिए। एंड रिमेंबर, और याद रखना चाहिए, दैट की यूनिटी ब्रिंग्स स्ट्रेंथ एंड पावर, यूनिटी, यूनिटी यानी होती है संग, शक्ति, एकता, उसे यूनिटी कहते हैं। एकता ब्रिंग्स लाती है, स्ट्रेंथ यानी ताकत, एंड पावर यानी शक्ति और ताकत मिलती है, किससे, यूनिटी से। तो एकता ताकत और शक्ति को लेकर आती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे दो सीख मिलती है, एक तो हमें यूनिटी में रहना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए, चाहे वो आपके देश की बात हो, है ना, वहाँ के लोगों की बात हो, समाज की बात हो, किसी की बात हो, हमें एक होकर रहना चाहिए। भाई बहन है, परिवार, तो भी एक बनकर, दोस्त है एक रहो, एक से, है ना, एक से भले दो और दो से भले चार, चार से भले जितने ज़्यादा हो अच्छी है, लेकिन यूनिटी होनी चाहिए। वैसे कबूतर तो यूनिटी थी, एकता थी, एक साथ लेकर उड़ गए, लेकिन उससे ही बड़ी बात क्या थी, यूनिटी तो थी लेकिन उसमें एक्सपीरियंस का अभाव था, अनुभव नहीं था उन्हें किस प्रकार से क्या क्या हो सकता है। इसीलिए स्टोरी का टाइटल दिया, वी शुड ओबे अवर एल्डर्स, हमें अपने बुजुर्गों का या अपने से बड़ों का, है ना, की बात मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस उन्हें रहते हैं, चाहे जॉब को लेकर हो, चाहे खेती किसानी आप करते हो, चाहे आप किसी प्रकार के फैमिली से, है ना, परिवार संबंधित किसी प्रकार के कुछ ऊंच नीच हो गया हो, कैसे डील करना है। आप एक बार अपने बुजुर्गों से उनके पास जाकर जरूर बैठें, वो आपको बहुत ही अच्छा शिक्षा देंगे, अपना अनुभव सुनाएंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा कि वाकई में हमें क्या करना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है ना, कई लोग जैसे खेती कर रहे हैं, एक बार खेती किया रहे, नहीं आ रहा है फसल, अब छोड़ दूंगा खेती वेती, तो बुजुर्ग जो बड़े हैं बताएंगे ऐसे ऐसे टाइप से आपको खेती करना है, इतने गैप में रखना है, पानी कब देना, भी पानी रोज़ दे रहे हो तो भी तो मर जाएगा फसल, कब कब कितना हमें पानी देना है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं खेती संबंधी, वो आपको बताएंगे। बिजनेस से संबंधी अनुभव लीजिए, आप सोचेंगे मैं ही हूँ, आप अपने हिसाब चला रहे हो, लेकिन आपके बुजुर्ग बता रहे हैं इतना स्पीड मत बढ़ो, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, सीढ़ी लंबी सीढ़ी आप चढ़ने की कोशिश करोगे तो फिर वहाँ फंस के गिरोगे, सीधा नीचे आ जाओगे, एक एक सीढ़ी लोगे, धीरे धीरे आप ऊंचाई तक पहुँचोगे और अच्छे से पहुँचोगे, ये होता है। इसके अलावा लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ना, कोई लड़की, कोई प्रेम प्रसंग हो गया, वैवाहिक जीवन का हो गया, आपका शादी से संबंधित, भाई बहन किसी प्रकार का झगड़ा हो गया, बुजुर्गों से आप एक्सपीरियंस बताएंगे, आपको होता है, कोई बात नहीं। कई लोगों को भूलना पड़ता है, बाद में अपने आप सब चीज़ ठीक हो जाता है। इसके अलावा कोई परेशानी हो रही घर में, अभी शांत रहिए, अभी कुछ मत बोलिए, सामने वाला बोल रहा है बोलने दीजिए, बाद में अपने आप अनुभव हो जाएगा। यदि आप दोनों अभी लड़ोगे तो ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो बुजुर्गों से हमें सुनने को मिलता है। हम सोचते हैं अरे क्या बता रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, पर बाद में हमें पता चलता है अरे वो जो बोल रहे थे वही सच था। तो ये है आज की स्टोरी, आज की मोरल, बुजुर्गों का हमें सम्मान करना है, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमें एकता में रहना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी। बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर इसका PDF वगैरह आपका उंगली आता ही आता, तो मैं PDF तो देता हूँ, पर यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ऐसे ले सकते हैं। ये देखिए छोटा कर देता हूँ, ये पॉज कर दिया मैंने, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी टेलीग्राम में तो बहुत अच्छे से मैं देता हूँ, नीचे लिंक है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर लीजिए। कौन सा है उसमें, फ्री में तो है, आपको जिसमें अच्छा लगे वो आप कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेते बनते, क्योंकि बहुत सारी कई बार पेजेस हो जाते हैं ना, तो स्क्रीनशॉट दे नहीं पाता हूँ।
तो आप लोग नीचे टेलीग्राम का लिंक है उसे भी डाउनलोड कर लें। बट हाँ, इसमें आपको तुरंत मिल जाएगा, उसमें थोड़ा सा 1-2 दिन लगता है PDF प्रोवाइड करने में। ये थी आज की स्टोरी। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।